हर साल बजट के साथ ही नया इनकम टैक्स रेट और नया इनकम टैक्स स्लैब आता है हमारे फाइनेंस एक्ट के साथ। तो क्या आपको करंट का टैक्स रेट पता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है स्पेशल टैक्स रेट, जिसके बारे में आपको इनकम टैक्स में दिया हुआ होता है, जैसे कि कैपिटल गेन पे लगने वाला 10% या 20% वाला टैक्स रेट एंड अदर्स। उसके बाद होते हैं जनरल टैक्स रेट, जिसका इंतजार हम बेसब्री से करते हैं, जो कि हमारे हर बार फाइनेंस एक्ट में चेंज होता रहता है। यानी कि जो भी आपका स्लैब है और जो रेट है वो आपके बेटा जनरल टैक्स रेट में आते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट। तो ये है वो करेंट टैक्स स्लैब जो कि आपको पता होना चाहिए। अगेन ये एक ऑप्शनल टैक्स है, आप चाहो तो दूसरा जो हमारे इनकम टैक्स में रेट दिए हुए हैं आप उसको भी ले सकते हो। ये बेटा हमारे लास्ट एनुअल फाइनेंस एक्ट में आया हुआ था, यानी कि आपके फर्स्ट 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद के 2,50,000 पे, यानी कि 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक आपका 5% का टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 5 लाख होंगे, यानी कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख, उस पर आपका 20 लाख लगेगा। 10 लाख एंड उसके अबव अगर आप जाते हो तो 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। एनुअल इनकम अगर आपका 19 लाख है तो उसका टैक्स कितना बनेगा? तो बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा ही बोलने वाले हैं कि सर 90 लाख जो 10 लाख से अबव है, इसका मतलब 30% का टैक्स रेट आप लगा दीजिए, जो कि 5,70,000 आता है। तो बेटा ये पूरा गलत है। तो किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि फर्स्ट 2,50,000 पे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो निल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक है, वहां पे आपका 5% का टैक्स देना है, यानी कि 12,500। उसके बाद के जो नेक्स्ट 5 लाख है, यानी कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, उस पे आपको 20% यानी कि 1 लाख का टैक्स देना होगा। एंड देन रिमेनिंग जो 10 लाख के अबव जो भी इनकम बचेगी उस पे आपको 30% देना है। यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट होकर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 3,82,500 रुपीज। और लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लाया हुआ है, जो कि आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BAC में मिल जाएगा। वहां पे अगर आप देखो तो ये आपका अप टू 3 लाख निल है। 3 लाख से 6 लाख आपका 5% है, 6 लाख से 9 लाख आपका 10% है, 9 लाख से 12 लाख आपका 15% है, 12 लाख से 15 लाख 20% है, एंड 15 लाख एंड मोर वहां पे आपका 30% का टैक्स लग जाएगा। तो अगर आपका 19 लाख इनकम है तो कितना टैक्स हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो अगर आपके 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम निल लिख देंगे। नेक्स्ट 3 लाख पे, यानी कि 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक आपके 5% के हिसाब से 15,000 रुपीज का टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट 3 लाख यानी कि 6 लाख से लेकर के 9 लाख तक 10% यानी कि 30,000 का टैक्स लग जाएगा आपका। देन उसके रिमेनिंग जो ऊपर का उसके 3 लाख रुपीज होगा, यानी 9 लाख से लेकर के 12 लाख, जो कि 15% लगने वाला है, 45,000 हो जाएगा। रिमेनिंग जो आपका 3 लाख रहेगा उस पर आपका 20% यानी 60,000 टैक्स हो जाएगा। एंड देन 15 लाख के अबव जितना भी होगा, यानी कि 4 लाख रुपए पे 30% के हिसाब से 1,20,000 का टैक्स लग जाएगा। एंड टोटल जो आपका हो जाएगा बेटा 2,70,000 हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपका टैक्स कितना होगा, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ।